हम लोग तो यार एक एक नंबर से सुसाइड कर जाते हैं, एक एक नंबर से सुसाइड कर जाते हैं हम लोग। लिटरली सॉरी फॉर दैट बट हाय स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। वेरी 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 वार्म वेलकम टू केल्विन इंस्टीट्यूट। तो स्टूडेंट्स, आज यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का बहुत बड़ा मकसद है मेरा। शायद आप लोगों ने ऑलरेडी टाइटल देख के या थंबनेल देख के आइडिया लगा लिया होगा कि व्हाट एग्जैक्टली द स्टोरी इज अबाउट। बट मुझे अंदर से जो इंस्पिरेशन मिला उस वजह से आई रियली वांट टू डील विद दिस, आई रियली वांट टू मेक अ वीडियो ऑन दैट कि मैं आप लोगों के लिए एक पूरी जो इनकी स्टोरी है वो शेयर करूं। जी हाँ, आप सबको आइडिया लग गया होगा मैं किन की बात कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख भी पा रहे हो स्क्रीन पे, मिस्टर जय किशोर प्रधान, और इनकी एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है। और अगर मैं पर्सनली इसको एज अ पर्सपेक्टिव देखूं, ये नहीं कि मुझे आपको बताने की ज़रूरत है या नहीं, बट अगर मैं इसको पर्सनल पर्सपेक्टिव से देखूं तो मुझे ये लगता है कि मुझे इन्होंने बहुत इंस्पायर किया। और मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है यार जो मुझे इंस्पायर करें, और मुझे पसंद भी है लोगों को इंस्पायर करना। ठीक है, तो ये स्टोरी जो है ना, मतलब ये स्टोरी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है अभी पिछले 2 से ढाई महीने के अंदर हमने नीट की कुछ काउंसलिंग्स अटेंड करवाई, नीट के कुछ कट ऑफ्स बताई, नीट के दौरान हमने आप लोगों से बातें करी, और जिसमें हज़ारों लोगों ने हमें लाइव देखा और हमसे बात करी। और वहां पर हमें एक ऐसा फील हुआ जो मैं स्टार्टिंग से बोलता था उस सेशंस में भी कि यार परेशान होने से कुछ नहीं होगा। बट हमें बहुत हजारों कमेंट्स आते थे, हजारों व्हाट्सएप आते थे, हमें हजारों कॉल्स आते थे कि सर मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हो रहा हूं क्योंकि मेरी तैयारी नहीं हुई है। सर मेरे 10 मार्क्स से नीट का एग्जाम रह गया, मैं क्या करूं। सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने 2 साल ड्रॉप कर लिया, सर मैंने 1 साल ड्रॉप कर लिया, सर ड्रॉप करना सही नहीं है। मेरे घर वाले ये बोल रहे हैं, सर मेरे जो टीचर हैं वो ये बोल रहे हैं, सर मेरे दोस्त जो है वो कॉलेज ज्वाइन कर चुके हैं, सर मैं क्या करूं, मुझे बताइए, मैं बहुत परेशान हूं। तो हम लोग वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज बोलते थे कि यार अगर तुमने कोई प्लान नहीं बनाया है तो डोंट वरी अबाउट दिस, क्योंकि वो जो ऊपर बैठा है ना वो तुम लोगों के लिए प्लान ऑलरेडी बना के बैठा है कि तुमने क्या करना है। और जो लिखा है ना मेरे दोस्त, वो मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आप उसको छीनने की कोशिश करोगे ना तो आप अभी का जो प्रेजेंट लाइफ है उसको खो बैठोगे यार। तो उसको मत खो। ये देखो कि आपने क्या प्लान किया हुआ है और उस प्लान में जो डेफिशिएंसीज आ रही हैं, जो प्लान में डिफरेंसेस आ रहे हैं, उसको फिलअप करो। रेदर देन कि आप अपने दोस्तों का करियर देखो, रेदर देन आप अपने फैमिली का करियर देखो कि वो मुझे ये बनना देना चाहते हैं। नहीं, ये आपका डिसीजन है, आपकी लाइफ है, यू हैव टू मेक इट योरसेल्फ। और अगर आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं जनरेट करेंगे तो भैया, टू बी वेरी फ्रैंक, आपके फादर और मदर भी आपकी बात नहीं मानेंगे। देखो, आप लोगों को एक बहुत ही सिंपल सी बात बताता हूं। हम लोग कभी कोई जिद करते हैं, ठीक है। अगर मैं अपने फादर या मदर को एक चीज के लिए कन्विंस करता हूं कि मुझे ये चाहिए, वो कहते हैं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। मगर अगर मैं उनको एक्चुअल में बताऊं कि यार नहीं, मुझे एक नया फोन चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि मेरी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, मुझे बेटर क्वालिटी चाहिए, मुझे बेटर इंटरनेट चाहिए, मुझे बेटर कनेक्टिविटी चाहिए, मुझे बेटर कैमरा चाहिए, मुझे बेटर वीडियो, मुझे बेटर मेगापिक्सल, वट एवर एवरीथिंग। तो आप उनको अगर उस लेवल पे कॉन्फिडेंस दे आ पाओगे, जनरेट कर दोगे, आप उनमें कॉन्फिडेंस फिलअप कर दोगे कि ये क्यों जरूरी है, क्योंकि मेरी पढ़ाई हैम्पर हो रही है, तो भैया वो लेके नहीं देंगे। 100% लेके देंगे यार। कौन पेरेंट चाहता है कि आपको दिक्कत हो? कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहता है कि उसके बच्चे को तकलीफ हो। तो आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ये है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट करना है ताकि आप उनके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट करा पाओ। और अगर आपने कॉन्फिडेंस जनरेट करा दिया तो इट मींस यू वॉन, यू हैव ऑलरेडी वॉन, राइट। तो यहां पर जो हम अब बात करने वाले हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करे, वो है जय किशोर प्रधान जी के बारे में। इनकी पूरी स्टोरी क्या है, आपको थंबनेल से एक आइडिया लगा होगा ये एक्चुअल में सच है या नहीं है, क्या ये लॉजिकली भी सही है, क्या ये रूल्स के हिसाब से भी सही है, उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जय किशोर प्रधान जी की, जो कि है उड़ीसा से। और इनका जन्म हुआ था नवंबर 30, 1956 के अंदर। जी हाँ, एक बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा के अंदर, बहुत ही छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। वो डिस्ट्रिक्ट में ये पैदा हुए थे 1956 में, नवंबर 30 में। और जब ये पैदा हुए तो एट द एज ऑफ 10 साल में ही इनके साथ एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जिसमें इनका एक्सीडेंट हुआ और ये फिजिकली चैलेंज्ड हो गए, और इनकी जो राइट लेग है उसमें प्रॉब्लम आई, जो राइट दायां पैर है उसमें प्रॉब्लम आई, और ये पूरी तरीके से फिजिकली चैलेंज हो गए उस पैर को लेके, जो कि बहुत ही दुखद था। बट इन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो ऐसी कंडीशन में रह के कहते हैं कि भैया अब मैं जिंदगी कैसे जीऊंगा, अब मैं अपनी लाइफ को कैसे जीऊंगा, यार मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, यार मुझे कोई सहारा दो। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने बलबूते पे इन्होंने सारी चीजें रखी साइड में, और सिर्फ एक 10 साल का बच्चा, सोचिए अपने माइंड में
कि 10 साल का बच्चा कितना होता है उसने, मगर वो ठान लिया कि भैया मुझे इसको हावी नहीं होने देना है अपने ऊपर। और उसके बाद जय किशोर प्रधान जी ने ग्रेजुएशन की प्रॉपरली फिजिक्स ऑनर से, और इन्होंने ग्रेजुएशन के बाद बीएससी करी इन्होंने फिजिक्स ऑनर से, और इन्होंने ग्रेजुएशन के बाद पार्ट टाइम टीचर एज अप्लाई किया अपने लोकल स्कूल में, यानी कि अपने जो उड़ीसा का जो स्कूल है वहीं पे इन्होंने पार्ट टाइम जो है टीचर भी ज्वाइन किया। साथ ही साथ इंडियन बैंक जो कि एसबीआई है उसमें ज्वाइन किया 1983 में एज अ क्लर्क। 1983 में ज्वाइन किया। हम सबको पता है कि गवर्नमेंट बैंक में जॉब पाना कितना मुश्किल है, और ये सबको पता है कि पहले और भी मुश्किल था, ठीक है। और उस टाइम पे इन्होंने एज अ क्लर्क वहां पे ज्वाइन किया, और आपको जान के हैरानी होगी कि 2016 तक ये वहां पर रहे और रिटायर हुए डिप्टी मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। जी हाँ, 2016 में इन्होंने रिटायरमेंट ली, और एज अ डिप्टी मैनेजर, क्लर्क से डिप्टी मैनेजर का जो पोजीशन है वो बहुत बड़ा होता है। और आप इसको ये समझिए कि ये अभी भी फिजिकली चैलेंज्ड ही थे इस टाइम पर भी, बट इन्होंने जिंदगी से हार नहीं मानी। इन्होंने कहा कि मैं कुछ करके रहूंगा। अब जब यहां पर इन्होंने जॉब रिटायरमेंट ले लिया, अब इनको लगा कि यार अब क्या करा जाए। अब इस टाइम पे बंदा क्या करता है, अब मुझे बताइए, अगर हम ऐसे रिटायर होंगे तो क्या करेंगे यार, हम एंजॉय करेंगे, हम चिल मारेंगे, हमारे जो पोती होंगे, है ना, मतलब हमारे जो बच्चे होंगे हम उनके साथ खेलना चाहेंगे, हम उनके साथ टाइम बिताना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने पूरी 1983 से लेकर 2016 तक काम किया, है ना। वहां पर टाइम देना बहुत मुश्किल था। बट अब इनका क्या प्लान होगा कि यार अपना रिटायरमेंट लेंगे, मस्त एंजॉय करेंगे, बहुत पैसे छाप लिए, अब क्या करेंगे, अपना एंजॉय करेंगे भाई, बच्चों के साथ खेले कूदेंगे। बट इन्होंने क्या किया यार, इनके माइंड में एक चीज थी कि भैया मुझे जो है ना ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करनी है, मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट देना है, जो गरीब लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं। अब इनके माइंड में था ये कैसे करा जाए, ठीक है, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे करा जाए भाई, हर जगह जाएंगे, क्योंकि बहुत छोटी जगह है जहां से ये हैं, और वहां पर इनको पता है कि अगर एक हॉस्पिटल भी जाना है तो बहुत दूर है, अगर एक अच्छा ट्रीटमेंट के लिए जाना है तो सिटी में जाना पड़ेगा, बहुत दूर जाना पड़ेगा। तब इन्होंने क्या किया भैया, एज अ रिटायरमेंट, जब ये रिटायर हो चुके थे एज अ बैंकर, तो इन्होंने कहा कि भैया अभी डॉक्टर का बनने का सपना मेरा पूरा करते हैं। मतलब इनका जो एक डॉक्टर बनने का सपना था स्टार्टिंग से, इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा है, मैं उसका सोर्स भी डालूंगा जरूर डिस्क्रिप्शन में, और आपको यहाँ मेंशन भी कराएंगे, कि इन्होंने वहां पर ये कहा है कि इनका सपना था कि ये डॉक्टर बने। बट जब इन्होंने पहले एग्जाम दिया था तो वो एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया था अनफॉर्चुनेटली। और अब 2020 में इनका वो सपना पूरा होने जा रहा है। वो क्या है सपना, ये देखते हैं। इन्होंने इसी वेडनेसडे को एसबीआई जो एम्प्लॉय था उसने एडमिशन लिया, कहां पे, ओडिशा के विम्सर कॉलेज में। जी हां, वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में इन्होंने एमबीबीएस के अंदर एडमिशन लिया गाइस। मतलब आप समझ रहे हो कि जो स्टूडेंट्स अभी 21, 22 साल, 19 साल के हैं, वो एडमिशन ले रहे हैं एमबीबीएस के अंदर, और इन्होंने एडमिशन लिया है विम्सर कॉलेज में डिसेबिलिटी रिजर्वेशन कैटेगरी के कट ऑफ से। मतलब बहुत कट ऑफ कम जाता है इसका, बट यस, तब भी इन्होंने यहां पर एडमिशन लिया। सवाल ये नहीं है कि इनके मार्क्स कम थे या रैंक ज्यादा थी, सवाल ये है कि इस टाइम पर 64 इयर्स की एज में, यस 64 इयर्स की एज में इन्होंने एक रियर इवेंट क्रिएट कर दिया है, कि जहां पे एक बच्चे ने, बच्चा तो मैं नहीं कहूंगा, जहां पे एक इंसान ने, जो कि 64 साल का इंसान है, उसने एमबीबीएस में एडमिशन लिया है। जी हां, अब आप यहां पे थोड़ा सा चौंकेंगे कि यार 64 एज ऐसे कैसे हो सकता है, क्या कोई फिजिकल रिजर्वेशन का अलग से कोटा होता है? नहीं, मैं आपको यहां पर वो भी समझाऊंगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले इनका स्कोर जान लेते हैं, क्या स्कोर रहा है इनका। इन्होंने 175 स्कोर किया आउट ऑफ 720। हम सबको पता है नीट एक एग्जाम होता है मेडिकल के लिए, जो मेडिकल सीट्स होती हैं ऑल ओवर नेशन में, वो हेल्प करती हैं उसको गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए या प्राइवेट कॉलेज लेने के लिए। इनकी रैंक जो आई वो आई 5,94,380, 594,380 इनका रैंक था, और इनका स्कोर था 175। अब यहां पर इन्होंने एलिजिबिलिटी ली, कौन सी, फिजिकल हैंडीकैप कोटा के। जी हां, ये एलिजिबल थे फिजिकल हैंडीकैप कोटा के, इसीलिए इनको इतने कम मार्क्स पे एडमिशन मिल गया। अब ये जानते हैं यार पहले कि इनका मोटिवेशन क्या था। 64 इयर्स की एज में कौन सोच रहा है यार कि मुझे डॉक्टर बनना है, और किसके लिए बनना है डॉक्टर, किसके लिए बनना है डॉक्टर भैया, दुनिया के लिए बनना है। क्यों बनना है यार, मेरे अपने बच्चे हैं, मैं उनके साथ खेलूंगा, थोड़ा टाइम है अपना एंजॉय करूंगा। बट इन्होंने वहां पे एक मिशन चूज किया कि नहीं, मेरा जो सपना पहले था, जो करीब 40-50 साल पहले जो मेरा सपना था, 40-45 साल पहले, उस सपने को मुझे आज पूरा करके दिखाना है। और इन्होंने वो एडमिशन लिया, और अपने मन में एक जील जगाया कि भैया मुझे एडमिशन लेना है एमबीबीएस में, और मुझे एमबीबीएस कंप्लीट करना है अपना, और परस्यू करना है। तो इनकी दो डॉटर्स हैं इनकी फैमिली में। अनफॉर्चुनेटली लास्ट मंथ ही उनका डिमाइस हुआ था, उनका डेथ हुआ था, और वहां से इनको एक मोटिवेशन मिला कि नहीं यार, मुझे
एनी हाउ अब डॉक्टर तो परसू करना ही करना है ताकि मैं और लोगों की हेल्प कर पाऊं। और वहीं से इनका जो अपना एक सपना है डॉक्टर बनने का एकदम से उजागर हुआ और इन्होंने कहा कि भैया अब मैं करके ही दिखाऊंगा। और डेफिनेटली उनकी जो डॉक्टर है उनकी ये मेमोरी में इन्होंने एक सपना जो है अपना उसको डिटर्मिनेशन दिया कि यस नाउ आई विल डू दैट, और मैं और लोगों की सेवा कर पाऊंगा और लोगों की हेल्प कर पाऊंगा। उसके बाद अगर बात करें तो क्या यहाँ पर एमबीबीएस के बाद ये क्या करेंगे, क्योंकि सवाल ये उठता है कि यार इतना टाइम तो हो गया, अब एमबीबीएस के बाद आप क्या करेंगे। तो उनका ये बहुत ही क्लियरली कहना है, जो एक सोर्स में है, मैं आपको सोर्स का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे रहा हूं, कि 70 साल के ये हो जाएंगे अप्रोक्सीमेटली, 69 से 70 एज होगा इनका जब ये एमबीबीएस कंप्लीट कर देंगे अपना। ठीक है, तो क्या उसके बाद कोई जॉब करेंगे। मगर जब इनसे पूछा गया कि क्या आप उसके बाद भी कोई जॉब करना चाहेंगे प्राइवेट में, तो उन्होंने बोला कि यार मेरी जॉब बहुत हो गई, मैंने बहुत जॉब कर ली, अब मैं सिर्फ और सिर्फ डिग्री लेने के बाद सिर्फ और सिर्फ लोगों की हेल्प करना चाहता हूं, और जब तक हेल्प करता रहूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। यही इन्होंने कहा अपनी पीटीआई की न्यूज रिपोर्ट में, जहां पर इन्होंने मेंशन किया, आई हैव नो कमर्शियल इंटेंशंस गोइंग अहेड, आई वांट टू सर्व द पीपल टिल आई एम अलाइव। जब तक जिंदा है, जब तक सेवा करेंगे इस देश की। बहुत ही अच्छा थॉट, और ये मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर यहाँ पे करता है कि 64 ईयर का बंदा ये कहता है कि भैया मैं इस टाइम पे परसू करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, मतलब कि सीखूंगा। यहाँ पर ऐसा कोई गेम नहीं है दोस्तों कि एमबीबीएस ये बहुत इजीली क्लियर कर जाएंगे, यहाँ पर इनको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी, और जब ये एमबीबीएस क्लियर करेंगे तो डेफिनेटली ही विल बी द गुड डॉक्टर, डेफिनेटली ही विल बी द गुड डॉक्टर। इसके बाद अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि यार क्या नीट एग्जाम में या एमबीबीएस करने की कोई लिमिट नहीं है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि जो 25 ईयर्स की एज होती है अपर लिमिट की, अगर मैं अनरिजर्व कैटेगरीज की बात करूं तो 25 ईयर्स होती है। बट अभी तक एक पिटीशन जो फाइल किया गया था 2018 में सुप्रीम कोर्ट में, वो अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है, और तब तक ये बोला गया है कि कोई भी अपर एज लिमिट का कैंडिडेट यहाँ पर बैठ सकता है एग्जाम में और एडमिशन ले सकता है। और वही यहाँ पे हुआ कि 20, ये जो आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, तो यही यहाँ पे हुआ। स्टूडेंट्स की जो केस है वो स्टिल सब्जुडाइज है, वो केस जो है वो स्टिल अभी अटका हुआ है, और जब तक वो केस नहीं आता है तब तक कोई भी एडमिशन ले सकता है एनी फर्दर टिल एनी फर्दर डेवलपमेंट्स। और यही यहाँ पर उनको एक फायदा मिला, एक एडवांटेज मिला। बट दोबारा से वही बात, क्या ये एक एडवांटेज उठाने वाली बात है, क्योंकि कितने स्टूडेंट्स होते हैं यार जो करते होंगे। बट यहाँ पर आप ये देखिए उनका जो डिटर्मिनेशन था वो क्या था। हम लोग यहाँ पे यार, मैं आपको एक कोट यहाँ पे बता दूं, मुझे जो इनके माइंड से निकल के आ रहा है कि भैया इनसे जो सीखने को मिलता है वो है एज इज जस्ट अ नंबर। उम्र सिर्फ और सिर्फ एक संख्या है और कुछ नहीं है। अगर आप एक्चुअल में कुछ अचीव करना चाहते हो, इफ यू ट्रूली वांट टू बिकम समथिंग और अचीव समथिंग फ्रॉम विद इन योर हार्ट, मतलब आपके दिल से निकलनी चाहिए चीज कि यार जो मैंने किया है ना, जो मेरे दिल में है वो मुझे करना है। अगर आपने ठान लिया तो भैया यू विल ऑलवेज बी सक्सीड, ऑलवेज बी सक्सीड। और यही यहाँ पे आज एक जो सीखने को मिल रहा है वो यही है यार, कि आप लोगों के अगर मन में है ना कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो भैया 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल लगेंगे, तब भी फोड़ूंगा नीट और निकालूंगा अच्छे नंबर से। सिर्फ क्वालिफाई करने की बात नहीं है, एमबीबीएस गवर्नमेंट सीट लेकर रहूंगा। यार हम लोगों के लिए गवर्नमेंट कितना कुछ कर रही है, मजाक है। 1 से 1.5 करोड़ रुपए गवर्नमेंट एक एमबीबीएस कैंडिडेट पे खर्च करती है। तो फिर ऐसा कैसे हो रहा है कि हम लोग इतना सपोर्ट नहीं कर सकते यार। हमारे अपने देश को चाहिए यार डॉक्टर्स, और किसी को नहीं चाहिए। हमारा ये एमबीबीएस का जो डिग्री है इस देश में चलता है, बाहर नहीं चलता है। अगर हमने इस देश के लिए 1 साल निकाल लिया यार, 1 साल, और वो भी सिर्फ आपके लिए है कि आपके आगे डॉक्टर लगेगा, आपके आगे डॉक्टर लगेगा, आपका एक प्रोफेशनल डिग्री होगा। और अगर आपने वो 1 साल दे दिया अपने लिए बिना किसी ये सोचे कि यार मेरे घर वाले क्या कह रहे हैं, मेरे दोस्त क्या कह रहे हैं, मेरे यार क्या कह रहे हैं कि यार तू तो पीछे रह गया, अरे क्यों सोचना है उनके बारे में, क्यों सोचना है उनके बारे में। सोचिए प्रधान जी के बारे में, क्या लोग हंसते नहीं होंगे, इस टाइम पे डॉक्टर बनने जा रहा है, क्या बनेगा, सोचो एक बार। मगर उनके माइंड का डिटर्मिनेशन देखो, उनके माइंड का थॉट देखो, उनके माइंड की थॉट प्रोसेस देखो कि भैया कौन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अगर मुझे अपना सपना अचीव करना है तो मैं करके रहूंगा भैया, कोई भी रोकता है तो रोक के दिखाए। तो स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी था आज पूरा ये आप लोगों के साथ शेयर करना इसीलिए जरूरी था क्योंकि मैं करीब 2 महीने से देख रहा हूं जिस तरीके से बच्चे परेशान होते हैं छोटी छोटी चीजों को लेकर। अभी की बात लीजिए, 10th और 12th की मार्कशीट, डेट शीट आ रही है, 10th और 12th की बोर्ड की डेट शीट आ रही है, बच्चे फालतू की तरह परेशान है, पागलों की तरह परेशान है। सर क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, सर कब होगा, सर प्लीज पोस्टपोन कर दीजिए, सर प्लीज पोस्टपोन कर दीजिए, सर ये हो जाएगा, सर वो हो जाएगा। अरे सारी चीजें सबको पता है, क्या सरकार को नहीं दिख रहा कि कोविड केसेस कितने हैं? क्या गवर्नमेंट को नहीं पता, एजुकेशन मिनिस्टर को नहीं पता?
दे आर ऑल डूइंग देयर एफर्ट्स। ऐसा नहीं है कि वो आप लोगों को कि मतलब वो एक कढ़ाई होती है तेल की और उसमें डाल देंगे, ऐसा नहीं है भैया। उनको भी जवाब देना है, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट हमें क्या अपने लेवल पे ये समझने की जरूरत नहीं है कि यार थोड़ा सा रुको, समझो और तब रिएक्ट करो। एक किसी ने बोला कि हाँ पोस्टपोन होने चाहिए, भाग गए सारे के सारे पोस्टपोन होने चाहिए। एक ने बोला नहीं होने चाहिए, सब भाग गए नहीं होने चाहिए। अरे अपना माइंड थॉट प्रोसेस कब यूज करोगे भैया? मेरा पॉइंट समझिए मैं जो कह रहा हूं। मैं किसी को भी गलत नहीं कह रहा, किसी भी स्टूडेंट की मैं इंटेंशन को हर्ट नहीं करना चाह रहा, बट मेरा पॉइंट सिंपल सा ये है कि जिस तरीके से जय किशोर प्रधान जी ने डिटर्मिनेशन बनाया है कि उनको वो करना है, और उन्होंने वो करके दिखाया, तो यार क्या हम अपने माइंड में नहीं बना सकते कि हम करके रहेंगे? हम लोग तो यार एक एक नंबर से सुसाइड कर जाते हैं, एक एक नंबर से सुसाइड कर जाते हैं हम लोग। लिटरली सॉरी फॉर दैट, बट हमें ये सोचना पड़ेगा स्टूडेंट्स, बिकॉज वी आर द यूथ। हम लोग हैं जो आगे कंट्री को लेकर जाएंगे। एंड अगर हम लोगों ने इस तरीके से अपने आप को रोक लिया ना कि यार चल 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 यार ट्विटर पे जाते हैं और पोस्टपोन एग्जाम करते हैं, यार चल 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 ट्विटर पे जाते हैं और रमेश जी को गालियां देते हैं, चल 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 यार एजुकेशन मिनिस्टर को गालियां देते हैं, इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा। अगर चेंज करना है तो चेंज होना पड़ेगा। बोला है ना क्लियरली, बी द चेंज यू वांट टू सी द चेंज। अगर चेंज होना है तो भैया चेंज पहले होना पड़ेगा। दुनिया में चेंज चाहते हो ना तो खुद तो चेंज होकर दिखाओ, पहले खुद का थॉट प्रोसेस तो चेंज करो। ऐसा नहीं होता है कि कोई क्रांति हो रही है तो चले गए वहां, ऐसा नहीं होता है। वी नीड टू मेक श्योर जय किशोर प्रधान जी की तरह, उनकी इंस्पिरेशन की तरह, कि भैया वी रियली सैल्यूट सर आप लोग आपको कि आपने इतना बड़ा स्टेप अभी लिया इस एज में जहां पर इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों का पता होता है। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन एंड आई होप ये जो सेशन है जो मैं करना चाहता था एक्चुअल में वो मैं कर पाया आप लोगों के लिए। जिस इंस्पिरेशन से मैं ये बात कहना चाहता था, मैं कभी भी इतने ज्यादा खुला नहीं हूं आप लोगों से, आज तक इतना ओपन नहीं हुआ हूं। आई लिटरली क्राइड वाइल मेकिंग द पीपीटी एंड मेकिंग द सोर्सेज एंड ऑल। बट मुझे था कि यार नहीं, कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन होना चाहिए, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऐसे बंदे के लिए जो एक इतना 64 ईयर्स का है और उसने अभी तक सीखने की जो एक उम्मीद है वो नहीं छोड़ी। और हम लोग तो यार क्या करते हैं, हम लोग कुछ भी नई चीज सीखते भी नहीं है। इस लॉकडाउन के अंदर ही देख लीजिए। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एंड आई रियली होप कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेक श्योर या लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए इस सेशन को, उनको बताइए कि देख भाई ये है इंस्पिरेशन, इस तरीके से इंस्पायर होना चाहिए हमें, और हम आजकल किससे इंस्पायर हो रहे हैं, राइट? तो दीज आर द रियल हीरोज। सैल्यूट टू यू सर, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट एंड प्लीज 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 टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, यू आर वेरी वैल्यूएबल फॉर अस। थैंक यू।